दुनिया में कसिनो इतने ज्यादा लोग खेलते हैं कि क्या बताऊं, और उसमें बहुत सारे लोग पैसे अपने गवा देते हैं और कुछ एक लोग बहुत ज्यादा अमीर बन जाते हैं। लेकिन फैक्ट बात बताऊं, जो लोग कसिनो से अमीर बन भी जाते हैं वो वापस से गरीब भी हो जाते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यार जब कसिनो में इतने लोग लॉस उठाते हैं पैसा, तो वो खेलते क्यों हैं कसिनो? कसिनो इसलिए खेला जाता है क्योंकि जब हम कसिनो खेलते हैं तो हमारी बॉडी में एक एड्रेनलिन करके हार्मोन रिलीज होता है जो हमारी बॉडी में एक्साइटमेंट को पैदा करता है। जी हाँ दोस्तों, और इसी के चक्कर में कसिनो बहुत सारे लोग खेलते हैं और इसके एडिक्ट भी हो जाते हैं। और एक मस्त बात बताऊं, बिल्कुल कसिनो की ही तरह एक और चीज है जो पूरी दुनिया में की जाती है, बिल्कुल कसिनो की तरह, और वो है स्टॉक मार्केट का आईपीओ। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत सुना होगा कि लोग आईपीओ में इन्वेस्ट इसलिए करते ताकि पैसा आ जाए, बहुत सारा पैसा बन जाए। लेकिन इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि लोग आईपीओ से एक्साइटमेंट ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि डाटा ये सजेस्ट करता है कि जितने भी आईपीओज आते हैं उसमें से 90 से 95% आईपीओज में लॉसेस रजिस्टर किया जाता है। मैं अपने दोस्त का ही एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि उसने कितने आईपीओ में इन्वेस्ट किया और कितना लॉस उठा। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि यार एक बात बता, तूने इतना आईपीओ में पैसा लगाया तो तेरे को प्रॉफिट होता है? उसने बोला हाँ मेरे को प्रॉफिट तो होता है। मैंने बोला लॉसेस भी होते हैं? बोला लॉसेस भी होते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप अपने पिछले 5 साल का डाटा बताओ जिसमें मुझे समझ में आ पाए कि आपने कितना फायदा उठाया और कितना लॉस उठाया। तो जब मैंने उससे 5 साल का डाटा लिया तो मुझे पता लगा कि पिछले 5 साल में उसने 5 लाख रुपए लगाए और उसका फाइनल जो पैसा बना वो 5.2 लाख, यानी कि लगभग 20,000 का प्रॉफिट बना। यानी कि 5 साल में उसको 20,000 का प्रॉफिट। और ये भी वो लोग, ये उन कुछ चुनिंदा लोगों में आते हैं जिनका प्रॉफिट रजिस्टर किया गया, वरना तो ज्यादातर लोग लॉस में ही रहते हैं। अगर इस 5 साल में मेरे फ्रेंड ने अगर उस 5 लाख को इंडेक्स फंड में भी लगा दिया होता तो वो 5 लाख अराउंड 10 लाख रुपीज बन जाते। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, यार ये तो बहुत इजी था, लेकिन यही मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि इस 10 लाख के लिए आपको वेट करना पड़ता, और आईपीओ में आपको वेट नहीं करना, 2 से 4-5 दिन के अंदर अंदर में आपको रिजल्ट पता लग जाता है। और यही तो एक्साइटमेंट है, इसीलिए लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और करते भी हैं। इवन देन बहुत से लोगों को पता है कि लॉस हो सकता है, बट फिर भी करते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो क्या करें यार, आईपीओ में इन्वेस्ट करें या नहीं करें? तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आईपीओ में हमें क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर हम आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। Why we should avoid to invest in IPOs? देखो आईपीओ में हमें इन्वेस्ट करना क्यों नहीं चाहिए, आज मैं उसके रीजन बता रहा हूं इस वीडियो में। पहला जो रीजन है वो यही है कि 80% लोग तो पैसा लूज करते हैं। 15% के आसपास जो लोग होते हैं उनका लगभग या तो नो प्रॉफिट होता है या थोड़ा बहुत लिटिल बिट प्रॉफिट होता है, और जो कुछ 1% है, 1 से 2-3% लोग, वो लोग प्रॉफिट में रहते हैं, थोड़ा प्रॉफिट या फिर थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट। ठीक है, अब ये पिछले 10 साल का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें आप नीचे वाली लाइन देख सकते हैं। अगर इस 10 साल में आपने जितने भी आईपीओज आए उन सब में अपना पैसा लगाया होता तो उसका रिटर्न, और पर्पल कलर में आप लाइन देख रहे हैं, ये है बीएससी इंडेक्स का रिटर्न। यानी आप देख पा रहे हैं पिछले 10 साल में बीएससी इंडेक्स ने टोटल आईपीओज के रिटर्न को इजीली आउट परफॉर्म किया है, यानी कोई इश्यू नहीं। और आगे ले जाएंगे इसको तो ये आपको और क्लियर देखना शुरू हो जाएगा। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो भी आईपीओ मार्केट में आते हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज रहता है। ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि जो कंपनी है वो कंपनी अपने आप को लिस्ट करा रही है, तो वो ज्यादा से ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पे लिस्ट कराना चाहती है। और इसलिए आपने ज्यादातर देखा होगा कि जब मार्केट बहुत हाई होती है या मार्केट अपने हाई वैल्यूएशन पे होती है तो ही आईपीओ आते हैं। कभी भी करेक्शन फेज में या फिर जब 30-40% या फिर साइडवेज मार्केट चल रही हो तो कभी आईपीओ नहीं आते, एक आधा को छोड़ करके। और उसी तरह अगर जो रिटेल इन्वेस्टर है वो खरीदना चाहता है तो वो सस्ते में खरीदना चाहता है। तो यहां पे दो पार्टी, खरीदने और बेचने वाले का इंटरेस्ट बिल्कुल अलग होता है। अब आता है तीसरा पॉइंट। जो रिटेल इन्वेस्टर होता है या कोई भी इन्वेस्टर होता है, जो ये आईपीओ में कंपनी लिस्ट होती है हमारी बीएससी या फिर एनएससी में, इसके बारे में प्रॉपर जानकारी जुटा पाना बहुत मुश्किल होता है। आप कुछ भी कर लें, आप प्रॉपर जानकारी नहीं ले पाएंगे। क्या कंपनी काम कर रही है, थोड़ा बहुत मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा, लेकिन क्या काम कर रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, वैल्यूएशन जो दी गई है वो कितना मतलब जेन्युइन वैल्यूएशन है। जैसे आपको याद होगा
पेटीएम का जब आया था तो पेटीएम का पीई नहीं समझ में आ पा रहा था कि क्या उसका पीई होगा, और वैल्यूएशन बहुत हाई दी गई है। आज तक 2-3 साल या 4 साल हो गए, अभी तक वो प्रॉफिटेबल भी नहीं हुई है कंपनी। और जो आईपीओ में, तो पेटीएम का जो आईपीओ आया था उस समय आपने देखा होगा जो वैल्यूएशन मिली, आज तक उस वैल्यूएशन पे पेटीएम नहीं जा पाई है। प्लस आज तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। फ्यूचर क्या होगा नो आइडिया, लेकिन सच्चाई तो यही है। अब आते हैं कि चलो फिर भी यार इतनी नॉलेज आपको समझ में आ गई है तो हम आईपीओ में इन्वेस्ट करें या नहीं करें। ये तो मैंने बताया कि क्यों आपको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप करना चाहते हैं तो आपको कोई भी कंपनी आ रही है आईपीओ लेके, आपको सिर्फ 2 चीजें देखनी। एक, उस कंपनी का पीई क्या है, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, अगर आपको वो समझ में आता है। फिर दूसरी चीज आपको देखनी है कि इंडस्ट्री का पीई रेशियो क्या चल रहा है। और अगर मान लीजिए इंडस्ट्री का पीई रेशियो चल रहा है 40, ठीक, और कंपनी का पी रेशियो निकल के आ रहा है 42, 43, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये फेयरली वैल्यूड है, यानी कि आसपास है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कंपनी का पी रेशियो चल रहा है 100 और इंडस्ट्री का पी रेशियो चल रहा है 40, तो आप समझ जाओ आपको 1 रुपए की चीज 2.5 रुपए में मिल रही है, तो इसमें आपको लॉस होने के चांसेस पूरे हैं। तो ये 2 चीज आप पकड़ के कर सकते हो इन्वेस्ट, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको प्रॉफिट हो। दूसरी चीज, कुछ ऐसी कंपनीज होती है जिसका पीई समझ में ही नहीं आता है, तो भाई समझ में नहीं आ रहा है तो इन्वेस्ट नहीं करना है यार, सिंपल, इतना कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है। अब हम आते हैं कि जैसे लोग आईपीओ में इतना इन्वेस्ट क्यों करते हैं। तो पहला मैंने आपको बता दिया था कि गैम्बलिंग की तरह होता है, क्योंकि इसमें हमें एड्रेनल हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट महसूस होता है, तो इसलिए मोस्टली लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये कि ग्रीड का जो इमोशन है ना हम लोगों में बहुत ज्यादा होता है, बोले तो लालच, हम जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, क्विक क्विक क्विक, और आईपीओ में फटाफट फटाफट रिजल्ट आता है। अब 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में आपको पता लग जाता है आप जीते या हारे, और इस चक्कर में लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। जबकि इन्वेस्टिंग में क्या होता है, आपको वेट करना पड़ता है, और ह्यूमंस डजंट लाइक टू वेट। तो फाइनली अब हम आ गए अपने एंड में। अब जैसे आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी कि यार उसके दादाजी थे, उसके नाना जी थे, उन्होंने पैसा इस शेयर में डाल दिया और आज करोड़ों रुपए बन गए। मेरा आपसे सवाल है, क्या आप अपने बारे में ये कहानी सुनना चाहेंगे या नहीं? कमेंट में जरूर बताना।